नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक संदेश। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज दिनांक 21 जून 2023 को 30 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी भिंड के तत्वाधान में अंबा महाविद्यालय एनसीसी सब यूनिट द्वारा अंबा महाविद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी तथा कैडेटों ने योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम में योगाचार्य देवेंद्र कुमार लोहिया के निर्देशन में योग के महत्व को समझते हुए योग कार्यक्रम में भाग लिया। योग शिविर में योग आसनों को बताते हुए लोहिया जी ने बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति 5 तत्वों से हुई है: वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इनमें से किसी एक तत्व के असंतुलन से जीवन भी असंतुलित हो जाता है और शरीर में कई प्रकार के विकास व रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको योग के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में लोहिया जी ने भ्रमृतिका, अनुलोम विलोम, कपाल भारती तथा अन्य योगासनों के विषय में विद्यार्थियों को बताया तथा इनसे जीवन में पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से भी समझाया। जिला कांकड़ा के राजा का तालाब फतेहपुर व मंड क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को इफ्को द्वारा विश्व प्रथम निर्मित नैनो यूरिया तरल व डीएपी के अपनी फसलों पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे। इन्हीं में से एक प्रगतिशील किसान रणजीत सिंह द्वारा अपनी करेले की फसल में नैनो डीएपी व नैनो यूरिया तरल के मिश्रित स्प्रे करने पर फसल की गुणवत्ता व पैदावार में काफी वृद्धि प्राप्त हुई। वहीं दूसरी ओर खेरग्राम के एक और प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह द्वारा भी अपनी भिंडी व घिया की फसल में भी नैनो यूरिया तरल व डीएपी के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए और उन्हें यह भी साझा किया गया कि अब उन्होंने अपनी फसलों में पारंपरिक यूरिया का इस्तेमाल भी काम कर दिया है, जिससे पर्यावरण व मृदा को भी बड़ी क्षति पहुंचती है। नैनो डीएपी व नैनो यूरिया फसल की पैदावार बढ़ाने और पारंपरिक यूरिया खाद के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करके किसानों की आय में सुधार करने में अहम भूमिका रखेगा। जमीन टोटल 87 कनाल है, जिसमें कि मैंने 30 कनाल में करेला, खीरा, रामा तोरी वगैरह पूरा लगाई हुई है। तो जो पहले मैं जो खाद थी वो हम देसी वगैरह या 12-32-16 बोरी वाली यूज़ करते थे, लेकिन पिछले महीने मैंने ना ये नैनो यूरिया और डीएपी की खाद इस मतलब आज से 25 दिन पहले स्प्रे की थी। तो आज मैं इसका रिजल्ट देख रहा हूँ कि पहले से अच्छा है। तो मैं अपने किसान भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि इस नैनो यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें, स्प्रे करें। इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में ठीक है जी, मतलब फसल के लिए भी ठीक है और हमारी ज़मीन के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद सर। हमारे जैसे पैतृक व्यवसाय था, हमारे फादर जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो पहले कणक वगैरह, धान, इस चीज़ का कृषि करते थे, लेकिन हमने देखा इसमें लागत ज़्यादा है लेकिन इतना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ज़्यादा। नुकसान मीन से उसका आउटपुट बहुत कम है। तो हमने थोड़े पहले छोटे स्केल से शुरू किया ना, तो 5-7 कनाल में शुरू किया। जैसे मैंने घिया लगाया, करेला लगाया, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ते आज मैं मतलब टोटल एरिया में कोई 70-80 कनाल में इस वक्त इसकी पैदावार कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे अच्छा देखने को मिला है। तो सर इसमें किस तरीके का कितना का प्रॉफिट हो जाता है आपको एक साल में, जब सीजन में? सर इसमें प्रॉफिट मतलब कंपैरेटिवली दूसरी फसल से अच्छा है। हम ये बोल सकते हैं दूसरी फसल से अच्छी है ये। तो सर इसके लिए जैसे आप ये जो सारा कारोबार वगैरह जो खेती वगैरह कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार की तरफ से भी आपको कोई सुविधा मिली? हाँ सर, इसके लिए सरकार ने मेरे को एक टैंक दिया है। तो इसके अलावा और भी कोई सब्सिडीज वगैरह आपको दी जाती हैं? अभी तक तो कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं हुआ जी। ठीक। तो हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से मतलब आने वाले समय में इसमें भी क्या रोजगार मिल सकता है? बिल्कुल, मैं अपने युवाओं को यही प्रेरित करूंगा कि आप इस नई ऑर्गेनिक खेती का जुड़े और अच्छा भविष्य मतलब इसमें दूसरी कृषि या इससे हमारा अच्छा सोर्स का साधन बन सकता है। धन्यवाद जी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के एक प्रगतिशील किसान जिन्होंने हमारे उत्पादों को इस्तेमाल किया, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को, और उन्हें बहुत ही सकारात्मक जो है इसके रिज़ल्ट मिले हैं अपनी करेले की और एवं अन्य फसलों में भी। तो इफ़को का मैं आपको बता दूं, इफ़को जो है एक सहकारी संस्था है जो कि सन 1967 से जो है किसानों की सेवा में कार्यरत है। हरित क्रांति हो या फिर और भी अन्य फेज़ हों किसी कृषि से संबंधित, इफ़को ने अपना जो पूरा जो रोल है पूरा निभाया है
किसान के प्रति और कृषि के विकास के प्रति। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हाल ही में इफ़को द्वारा नैनो उर्वरकों को जो है वो विकसित किया गया है नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जो कि विश्व में सबसे पहली ऐसी संस्था है जिन्होंने इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए इन उर्वरकों को विकसित किया है। तो नैनो यूरिया को मैं आपको बताऊं कि नैनो यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन जो है मुख्य रूप से उत्पाद मौजूद रहता है, जो कि हमारी पारंपरिक यूरिया की बोरी में भी रहता है, और एक बोतल जो है उतना ही क्षेत्र कवर करती है जितना आपकी एक पारंपरिक यूरिया की बोरी करती है। पर पारंपरिक यूरिया जो हमारा होता है वो प्रकृति एवं हमारी मृदा के लिए काफ़ी नकारात्मक जो है कुछ समय से हमें रिजल्ट दे रहा है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए इफ़को द्वारा नैनो उर्वरकों का विकास किया गया है, खासकर से नैनो यूरिया। और हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत नैनो DAP को भी मान्यता मिल गई है, जो कि एक 12-32-16 के बोरी के बराबर ही काम करेगी। और नैनो यूरिया और नैनो DAP के मिश्रित स्प्रे जो रंजीत सिंह जी ने यहाँ पे अपने खेतों में किए हैं, तो इनको काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। और इन स्प्रेज को करवा के हम जन जन तक जो है एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वे पारंपरिक खादों से अपनी निर्भरता कम करके कैसे इन नैनो उर्वरकों से अपनी खेती और प्रकृति को कैसे खुशहाल कर सकते हैं। धन्यवाद। बुधवार को करौली पंचायत समिति की ससेड़ी पंचायत मुख्यालय के राउमावी ससेड़ी विद्यालय प्रांगण में विश्व योग दिवस पर योग अभ्यास किया गया। सर्वप्रथम योग प्रार्थना कर प्रधानाचार्य अतिराज मीना ने योग को जीवन के लिए अनिवार्य बताते हुए कहा कि प्रतिदिन योग करने से बौद्धिक व शारीरिक विकास होता है और योग करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन बच्चों से योग कराना जरूरी है। योग को भारत के अतिरिक्त संपूर्ण विगत 9 वर्ष से 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायत परिक्षेत्र के शिक्षकों, कर्मचारियों व वार्ड पंच, आंगनवाड़ी, ग्राम सेवक व आमजन को शारीरिक शिक्षक कल्याण प्रसाद जाटव ने योग क्रियाएं कराई। तत्पश्चात अनिवार्य मतदान करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में ससेड़ी पंचायत में कल 22 व 23 को लगने वाले राहत कैंप में भाग लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की सरपंच प्रतिनिधि शिवदयाल जाटव, ग्राम विकास अधिकारी मुनेश मीना ने आमजन से अपील की। योग शिविर में शिक्षक श्रीलाल जाटव, गंगाराम प्रजापत, कैलाश चंद मीना, ईश्वरी लाल शर्मा, पुष्पेंद्र गुप्ता, धनराज मीना, अन्य सभी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नवीन मंडी स्थल खेरी में योग शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर माध्यमिक लोक सभा सांसद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय कुमार मिश्रा, सदर विधायक लखीमपुर श्री योगेश कुमार वर्मा, जिलाधिकारी खीरी श्री महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक खीरी श्री गणेश प्रसाद शाह, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी सहित रिजर्व पुलिस लाइन तथा पुलिस कार्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण, पुलिस परिवारजन व बड़ी संख्या में आम जनता ने प्रतिभाग किया। योग शिविर के दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा उपस्थित समस्त व्यक्तियों को योग के प्रति जागरूक करते हुए योग अभ्यास कराया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा मानव जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नियमित रूप से योग अभ्यास करने हेतु प्रेरित किया गया। योग शिविर में पुलिस कर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए योग अभ्यास कराया गया तथा बताया गया कि योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार किया जाता है, बल्कि उन्हें अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कमियों को दूर किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है। तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। राजस्थान सरकार महंगाई राहत केंद्रों में उमड़ रही है भीड़। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना कैंपों का कर रहे हैं निरीक्षण। कारूड़ा व सेमरेडा गांव में किए गए महंगाई राहत कैंप शिविर का निरीक्षण एसडीएम विनोद मल्होत्रा, वीडियो लक्ष्मण लाल खटीक, प्रधान प्रतिनिधि रणजीत सिंह मीणा सहित कर्मचारियों गण उपस्थित महिलाओं ने साफा बंधवा कर किया आंजना का सम्मान। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब की बार फिर कांग्रेस सरकार इस बात को लेकर वोट जनमानस का मन टटोल रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजनाओं से पूरे राजस्थान में बदलाव का माहौल लग रहा है और विशेष करके महिलाएं शिविरों में बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर आ रही है और संख्या उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है, जबकि रजिस्ट्रेशन का काम सबका हो भी गया है। उसके बाद भी जिस दिन मैं आता हूं शिविर में, उस दिन महिलाएं और चल के आती है। इसका मतलब इस सरकार के प्रति सहानुभूति उनकी है, इस कारण से वो आ रही है, अन्यथा नहीं आती। और इससे बढ़िया योजना पूरे हिंदुस्तान में और किसी राज्य में नहीं है जो राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुरू कर रखी है।